ओम परमात्मने नमः। दोस्तों, भाई और बहनों, मेरी वीडियो को आप पूरा देखें, उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्ये पांडव न हे संन्यास्त संकल्पो योगी भवति कंचन। अर्थात यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव। 5वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने बताया था कि संन्यास, सांख्योग और कर्मयोग, ये दोनों ही स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले हैं तथा दोनों का फल भी एक ही है। अर्थात संन्यास और योग दो नहीं है, एक ही है। यही बात भगवान यहां कहते हैं कि जैसे सन्यासी सर्वदा त्यागी होता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी सर्वदा त्यागी होता है। भगवान ने कहा है कि फल और आसक्ति का सर्वदा त्याग करके जो नियत कर्तव्य कर्म केवल कर्तव्य मात्र समझकर किया जाता है, वो सात्विक त्याग है। जिससे पदार्थ और क्रियाओं से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है, मनुष्य त्यागी अर्थात योगी हो जाता है। इसी तरह सन्यासी भी कर्तृत्वाभिमान का त्यागी होता है, अतः दोनों ही त्यागी हैं। तात्पर्य है कि योगी और सन्यासी में कोई भेद नहीं है। भेद न रहने से ही भगवान ने 5वें अध्याय में 3रे श्लोक में कहा है कि राग द्वेष का त्याग करने वाला योगी सन्यासी ही है। न है संन्यास संकल्पो योगी भवति कंचन। मन में जो स्फुरताएं होती हैं, अर्थात तरह तरह की बातें याद आती हैं, उनमें से जिस स्फुरना बात के साथ मन चिपक जाता है, जिस स्फुरना के प्रति प्रियता अप्रियता पैदा हो जाती है, वो संकल्प हो जाता है। उस संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। कारण कि परमात्मा के साथ संबंध का नाम योग है, और जिसकी भीतर से ही पदार्थों में महत्व, सुंदर तथा सुख बुद्धि है, वो भीतर से पदार्थों के साथ संबंध मानने से भोगी होगा, योगी हो ही नहीं सकता। तो वह योगी तो तब होता है जब उसकी असत पदार्थों में महत्व, सुंदर तथा सुख बुद्धि नहीं रहती, तभी वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी होता है तथा उसको भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव होता है। यहां किंचन पद से यह अर्थ भी लिया जा सकता है कि संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी, अर्थात कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, हठ योगी, लय योगी आदि नहीं होता। कारण उसका संबंध उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ पदार्थों के साथ है। अतः वह योगी कैसे होगा? वह तो भोगी होगा। तो ऐसे भोगी केवल मनुष्य नहीं है, प्रत्युत पशु पक्षी आदि भी भोगी हैं, क्योंकि उन्होंने भी संकल्पों का त्याग नहीं किया है। तात्पर्य यह निकला कि जब तक असत पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी संबंध रहेगा, अर्थात अपने आप को कुछ न कुछ मानेगा, तब तक मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। अर्थात असत पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए वो कितना ही अभ्यास कर ले, समाधि लगा ले, गिरी कंदराओं में चला जाए, तो गीता के सिद्धांत के अनुसार वह योगी नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो संन्यास और योग की साधना अलग अलग है, पर संकल्पों के त्याग में दोनों साधन एक है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।